नमस्कार दोस्तों, इस लाइव में आपका स्वागत है। बंटवारा और आवारापन 2 दोनों फिल्में जो हैं लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, जब कोई फिल्म बॉक्स ऑफिस पर वर्क करने लगती है, वर्क कर जाती है, उसको सक्सेस मिल जाती है बॉक्स ऑफिस पर, तो उसके बारे में बड़ी अच्छी-अच्छी खबरें आती है, बड़ी पॉजिटिव पॉजिटिव न्यूज़ आती है। जैसे आवारापन जो है, 5 दिन में जो है इस फिल्म ने बहुत तगड़ा बिज़नेस किया है, पहले 5 दिन में। तो अब अच्छी खबर आ रही है कि भाई इमरान हाशमी की पहली सोलो सेंचुरी वाली फिल्म है। मतलब उनके नाम पे रिकॉर्ड दर्ज हो गया कि भाई देखो आखिरकार इस व्यक्ति ने, इस एक्टर ने अकेले दम पर एक फिल्म लेकर आया, उसके कंधों पर फिल्म है और सेंचुरी। इससे पहले भी ऐसा नहीं कि वो जिन फिल्मों में रहे उन्होंने 100 करोड़ का बिज़नेस नहीं किया। तो ये इस तरह की अच्छी खबरें आती हैं। दूसरी स्थिति वो बनती है जैसे बंटवारा। अब बंटवारा का पहले 5 दिन का कलेक्शन कंपेयर में देखें आवारापन 2 के, तो मुश्किल से 30 करोड़ रुपए है। तो जैसे कि हमने पहले भी आशंका जताई थी कि भाई इस फिल्म की रिलीज के बाद में अगर ये फिल्म सक्सेसफुल नहीं होती है तो कुछ ना कुछ चीजें निकल कर ऐसी आएंगी, जिसको बोलते हैं कि पर्दे के पीछे चल रही थी गड़बड़ियां, जो उस वक्त सामने नहीं आई मगर अब सामने आने लगी हैं। तो अब एक ऐसी खबर सामने आई है जो थोड़ा सा चौंकाती तो है। हालांकि पहले भी हमने इस बारे में डिस्कस किया कि भाई आमिर खान इस फिल्म को प्रमोट करने के लिए मैदान में नहीं उतरे। मतलब अगर केबीसी का जो 18वें सीजन का पहला एपिसोड छोड़ दें हम, तो आमिर खान जो है इस फिल्म को प्रमोट करते नहीं दिखे। जबकि 125-150 करोड़ रुपए उन्होंने लगाया इस फिल्म के प्रोडक्शन में। महत्वाकांक्षी फिल्म थी और वो सोच रहे थे कि भाई लंबे समय से उनके लिए भी सूखा चल रहा है बॉक्स ऑफिस पर, तो शायद वो बॉक्स ऑफिस का सूखा जो है वो खत्म होगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, उल्टा हो गया मामला। आमिर खान इस फिल्म का जो बजट जो भी उन्होंने लगाया है वो कैसे रिकवर करेंगे, ये एक बहुत बड़ी चुनौती कह लीजिए, सवाल कह लीजिए। अब ये सामने है, अब ये कैसे क्या पूरा होगा वो देखना होगा। मगर जो ये खबर आ रही है वो बहुत ही चौंकाने वाली है। सनी देओल और आमिर खान के बीच में पंगे की खबर है, और ये पंगा रिलीज के बाद नहीं हुआ कि चलिए फिल्म नहीं चली है तो पंगा हो गया। ये पंगा हुआ है रिलीज से पहले। और फिल्म फेयर जो कि फेमस मैगजीन है, आप जानते हैं उसको खूब अच्छे से, जगह है बॉलीवुड में उस मैगजीन की, उसने ये खबर छापी और उसके हवाले से पूरे मीडिया में ये खबर चल रही है कि आमिर खान और सनी देओल के बीच में पंगा हुआ रिलीज से पहले। अब क्यों पंगा हुआ? दरअसल 60 करोड़ रुपए का मामला है। मतलब फिल्म का बजट अगर आप मान लें कि भाई 125 से 150 करोड़, तो उसके बीच में 60 करोड़ रुपए एक बहुत बड़ी रकम है, वो मायने रखती है। ऐसा क्या हुआ, क्या है 60 करोड़ का मामला, वो मैं आपको बताता हूं। तो जो आशंका हमको थी वो तो देखिए सही साबित हुई। दरअसल ये आशंका इसलिए क्योंकि एक लंबा अनुभव है, आप भी जानते हैं, हम लोग इतने समय से बात कर रहे हैं, तो वो अनुभव बताता है कि भाई क्या होगा। जब अच्छी चीजें होती तो सब चुप रह जाते हैं, सारा जो है पुराना भी जो होता है वो सब ढक छिप जाता है। लेकिन जैसे ही फिल्म नहीं चलती है, जैसे ही समस्या खड़ी होती है, तो फिर चीजें सामने आने लगती। तो अब ये खबर मैं आपको बताता हूं कि क्या है। दरअसल सनी देओल जो है वो अपसेट हुए फिल्म की रिलीज से पहले आमिर खान से, और उसकी वजह जैसे मैंने कहा कि 60 करोड़ रुपए का मामला है। बंटवारा 1947 के लिए एक ओटीटी ने 60 करोड़ रुपए की रकम इस फिल्म के लिए ऑफर की थी। तो कहते ना कि बंद मुट्ठी लाख की और खुली तो फिर खाक की, वही हाल हो गया है। जब तक मुट्ठी बंद रहती है आपको पता नहीं होता है कि मुट्ठी के अंदर क्या निकलेगा। हीरा है, पन्ना है, जवाहरात है, मोती है, और भी कोई कीमती पत्थर है, या फिर वो मुट्ठी जो है वो खाली है। तो जब तक वो मुट्ठी बंद थी, तब जब बड़े बड़े नाम जुड़े थे, आमिर खान, राजकुमार संतोषी और सनी देओल 30 साल बाद वापस आ रहे हैं, सनी देओल का एक डंका जो है बज ही रहा है, AR रहमान का म्यूजिक है, जावेद अख्तर साहब के गाने हैं, शबाना आजमी जैसी एक्ट्रेस, प्रीति जिंटा जो है लंबे समय बाद कम बैक कर रही। मतलब जब फिल्म रिलीज हो रही थी, और साथ ही साथ सनी के बेटे करण देओल भी फिल्म में, पिता पुत्र की जोड़ी है। कभी धर्म जी और सनी देओल हुआ करते थे, आज जो है वो सनी देओल और उनके बेटे करण। मतलब ये सारा कुछ फिल्म आने से पहले सजावट में बहुत बढ़िया था, शोकेसिंग बहुत अच्छी लगती थी। लेकिन जैसी फिल्म रिलीज हुई है, तो आप कह सकते हैं कि वो जो शोकेसिंग थी, जैसी उसके ऊपर से पर्दा हटा, तो फिर वो जो ग्लैमर बाहर से दिख रहा था, रिलीज से पहले दिख रहा था, वो पर्दे पर नजर नहीं आया। और फिल्म कैसी है, क्या है, दर्शक उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये सारी चीजें हम आपको बता चुके हैं। साथ ही इस फिल्म से लोगों ने क्यों दूरी बनाकर रखी वो भी हमने डिस्कस किया। अब हकीकत यह है कि क्या कोई ओटीटी आज की डेट में, जो इस फिल्म की स्थिति बॉक्स ऑफिस पर जो नतीजा दिखा है,
कोई अब 60 करोड़ रुपए इस फिल्म को ऑफर करेगा। आपने फिल्म देखी होगी तो आप खूब अच्छे से जानते होंगे कि क्या इस फिल्म के 60 करोड़ रुपए बाजार में मिलेंगे, ओटीटी प्लेटफॉर्म देगा। दरअसल जब ये 60 करोड़ रुपए की रकम ऑफर हुई तो फिल्म के जो दोनों सबसे बड़े नाम हैं, आमिर खान और सनी देओल, यहीं पर मतभेद हो गए। इस 60 करोड़ रुपए को एक्सेप्ट किया जाए या ना किया जाए, इसको लेके दोनों के ओपिनियन डिफरेंट थे। सनी देओल चाहते थे कि ये 60 करोड़ रुपए का ऑफर जो ओटीटी से आया है, इसको एक्सेप्ट कर लिया जाए। भाई, आपने जो पैसा लगाया है 125 करोड़ 150 करोड़, अगर 125 लगाया तब तो समझ लीजिए करीब करीब आधी रकम वापस आ जा रही है आपकी, आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। लेकिन सनी देओल क्यों कह रहे थे? उनका क्या इंटरेस्ट था? उनका भी इंटरेस्ट था। आमिर खान ने मना कर दिया, नहीं भाई मैं 60 करोड़ में राजी नहीं हूं इस फिल्म के लिए। और आपको याद होगा आमिर खान की जब सितारे जमीन पर आई थी, उस वक्त भी एक खबर जो है खूब चली थी कि 125-150 करोड़ रुपए उनकी फिल्म के लिए ऑफर हो रहे हैं, और आमिर खान ने मना कर दिया। उस वक्त अमेजॉन का भी नाम आया, प्राइम वीडियो का, उसके बाद में नेटफ्लिक्स का भी नाम चले भाई कि मतलब इतनी 150 करोड़ 125 करोड़ ऐसी रकम ऑफर हो रही कि हमको डायरेक्ट रिलीज करने के लिए दे दीजिए। आमिर नहीं माने थे। आमिर थोड़ा अलग चलते। आमिर का कहना है कि भाई मैं थिएटर के लिए फिल्म बनाता हूं, मेरा कमिटमेंट थिएटर के लिए, तो आप उनकी इस ईमानदारी पर शक नहीं कर सकते। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर मुझे थिएटर के लिए नुकसान भी उठाना पड़ता है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं, क्योंकि वो थिएटर से बने हैं, वो ओटीटी से नहीं बने हैं। और उनके पिता भी जो है बड़े प्रोड्यूसर थे, उनके चाचा डायरेक्टर थे, तो एक वो बिजनेस और वो थिएटर का दौर था। अब ओटीटी का दौर तो अभी अभी आया है, 10 साल भी नहीं हुआ है ठीक ठीक जिसको आके। तो आमिर का कमिटमेंट थिएटर के लिए है, तो इसीलिए जब सितारे जमीन पर ऑफर आया था तो उनका नहीं लेता। उसके बाद में उनको उस तरह, अगर फिल्म नुकसान में नहीं भी गई होगी तो वैसा प्रॉफिट तो नहीं हुआ होगा जैसा कि वो बैठे बिठाए ऑफर मिल रहा था। दरअसल लगभग वही चीज इस फिल्म में हो गई। जब 60 करोड़ रुपए का ऑफर आया इस फिल्म के लिए और आमिर खान ने ठुकरा दिया, और सनी देओल चाहते थे कि इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया जाए। क्यों सनी देओल चाहते थे, अब ये बता देता हूं आपको, खबर जो चल रही है मीडिया में। दरअसल फिल्म का नाम पहले जो था वो लाहौर 1947 था, और फिल्म पिछले साल ही बन चुकी थी। ये खबर भी हम आपको बताते रहे। दरअसल ये फिल्म बहुत डिले होती चली, बन के तैयार थी, फिर थोड़ा सा आमिर खान का है कि भाई परफेक्शनिस्ट हैं, ये ऐसा नहीं चाहिए, वो वैसा नहीं चाहिए। लेकिन राजकुमार संतोषी बड़े डायरेक्टर, हालांकि अंदाज अपना अपना में उन्होंने आमिर के साथ काम किया था। फिर यहाँ सनी देओल भी, तो सनी देओल जैसा कि हमने कल भी बात की थी और हम अक्सर कहते हैं, हीरो अपनी इमेज को लेकर बहुत कॉन्शियस होते हैं बॉलीवुड में, और वो चाहते हैं कि उनकी जो इमेज पब्लिक में है उसी हिसाब की फिल्म बने। फिर उनको वो परफेक्शन वगैरह से मतलब नहीं रहता है, उनको तो यह है कि मैं दिखना चाहिए जैसा हूं वैसा, या मुझे पब्लिक जिस तरह से देखना पसंद करती है वैसे मैं नजर आता रहा हूं। तो अब जब सनी देओल की जो 2.5 किलो का हाथ वाली इमेज और वो मार धाड़ ये वो जो सब है, तो आमिर ने कितना चाहा कितना नहीं चाहा वो नहीं पता। लेकिन खबर ये आ रही है अब कि इस फिल्म के लिए आमिर खान और सनी देओल के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है, क्योंकि आमिर प्रोड्यूसर हैं, दोनों के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ है कि फीस तो जो दी गई वो दी गई, फिल्म का जो प्रॉफिट होगा उसमें दोनों आधा आधा बांटेंगे। मतलब प्रॉफिट शेयरिंग में ये फिल्म है, 50-50% जो है दोनों का प्रॉफिट होगा। मतलब सीधा गणित ये है कि अगर 60 करोड़ रुपए आ रहे थे टेबल पर, तो क्लियर था कि 30 करोड़ रुपए का जो हिस्सा है वो सनी देओल का है। हालांकि भाई एग्रीमेंट में पहले ये होगा कि प्रोड्यूसर ने जो पैसा लगाया है उसको पहले मिलेगा, ये सारा एग्रीमेंट में रहता है कि प्रोड्यूसर अपनी रकम की रिकवरी करेगा और उसके बाद में मोटा मोटा मान लेते हैं यही भी होगा। तो ऐसे में ये तो था कि जो भी रकम लगी उसमें से आपकी मैक्सिमम रकम रिकवर हो रही है। इस वक्त 60 करोड़ रिकवर हो रहा है। आप क्यों जुआ खेल रहे हैं भाई? ये थोड़ा सेफ माइंड जो होता है वो, तो इसी बात को लेकर जो है पूरी तनातनी दोनों के बीच में हुई है, थोड़ा पंगा हुआ है। और ये खबर जो है मैं आपको फ्री प्रेस जर्नल से बता देता हूं कि ऑफर क्या हुआ था। द फिल्म अर्लियर टाइटल्ड लाहौर 1947 went through several changes to its release schedule. Its release was initially planned for January 2025 before being moved to June and subsequently delayed again as some portions were reshot and Amir explored different strategies for its release. अब आप सोचिए फिल्म कब तैयार, इनिशियली तो इसे 2025 में रिलीज होना था जनवरी में। मैंने कहा ना बन के तैयार थी और बार बार ये आगे बढ़ती रही।
लेकिन नहीं, फिर आगे बढ़ा दिया जून में। और फिर उसके बाद में वो जो धुरंधर ने जो कमाल किया था फिर पिछले साल, और उस धुरंधर के बाद तो फिर सभी दाएं बाएं हो गए थे, किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी कि अपनी फिल्म मैदान में उतार दे। तो आप सोचिए, कहां ये जनवरी की फिल्म थी, जून में रिलीज होनी थी, मगर उसके बाद फिर जो पूरा सिनेरियो बना बीच में, कहीं गुंजाइश ही नहीं रह गई। तो लाहौर 1947 से फिल्म तो हो गई बंटवारा 1947, और धुरंधर ने जिस तरह से माहौल को बदला, कहीं ना कहीं उसने भी मेंटली सही जैसा एक प्रेशर बनाया होगा कि भाई ये लाहौर और मामला रखो मत, अब इसको जो है बदल दो। हालांकि पहले से चल रहा था, लेकिन आमिर खान बड़े प्रोड्यूसर हैं, बड़ा नाम है, उन्होंने सोचा होगा हम टैकल कर लेंगे, सनी देओल भी हैं। लेकिन धुरंधर ने बीच में आके जिस तरह से माहौल बदला है, उसके बाद ही बहुत स्वाभाविक था कि लाहौर 1947 नाम जो है उसको रखना रिस्क था। तो एक तो ये हुआ कि फिल्म का नाम बदला, लेकिन सबसे बड़ी जो चीज हुई, आप सोचिए एक फिल्म जब डिले होती है तो एक्टर के बाकी कमिटमेंट, बाकी प्रोजेक्ट जो है उस पर एक असर पड़ता तो है किसी न किसी तरीके से। भाई सनी देओल के दिमाग में यही होगा कि ये फिल्म मेरी बहुत चलने वाली है, बहुत शानदार होगी और समय से रिलीज हो जाएगी, और उसका अगर फायदा जो मिलेगा तो वो और 2 फिल्में आएंगी, या वो अपनी प्राइस बढ़ा सकेंगे, या अगर प्रॉफिट शेयर करते हैं तो सारा कुछ इकोनॉमिक्स से दरअसल, और कुछ भी नहीं। तो उन्होंने ये सोचा होगा। अब जनवरी 25 की फिल्म पहले जून में, और फिर उसके बाद डिले होती चली गई। इस बीच ये भी हुआ कि आमिर खान ने कुछ पोर्शन जो है, क्योंकि वो परफेक्शनिस्ट कहलाए जाते हैं, तो रीशूट भी कराए हैं, ये भी इसमें है। और उसके बाद फिर वो अलग अलग स्ट्रेटेजी देखते रहे, क्योंकि देखिए धुरंधर और धुरंधर 2 ने तो इंडस्ट्री में बहुत कुछ बदल कर रख दिया। अब धुरंधर अगर सोचिए अगर पहले आई होती, सॉरी धुरंधर नहीं, बंटवारा 1947 अगर धुरंधर से पहले आई होती तो हो सकता है कि इसको कुछ अलग नजरिए से देखा जाता, क्योंकि धुरंधर के बाद जिस तरह से माहौल बदला है, दर्शकों ने धुरंधर को जो सर आंखों पर बैठाया है, और वो जो एंटी पाकिस्तान वाला जो सेंटिमेंट वो पहले से थे, ऐसा नहीं कि नहीं थे, और फिर ऑपरेशन सिंदूर और ये सारा हो गया था। तो वो भी कहीं ना कहीं इस फिल्म की रिलीज में मुझे लगता है कि आड़े तो आया ही होगा। लेकिन धुरंधर ने जिस तरह से पूरा सिनेमा देखने का नजरिया बदल दिया, और पाकिस्तान जहां पर आए वहां उसकी बैशिंग और वो सारी चीजें होना ही चाहिए, एक भी वर्ड जो है उसको लेकर जो है किसी भी तरह का सॉफ्ट कॉर्नर नहीं होना चाहिए, वो उसने क्लियर कर दिया। लेकिन बंटवारा की कहानी तो एकदम अलग है। तो आमिर खान कहीं ना कहीं इसको लेके उलझ चुके थे, और ऐसे में उस वक्त जबकि ये फिल्म रेडी थी 60 करोड़ रुपए का, और समय भी देखे ना, समय के साथ जो है आज आपके पास 60 करोड़ रुपए हैं और 2 साल बाद 60 करोड़ आएंगे, फर्क हो जाए। आज आ जाएगा तो आप उसको कहीं इन्वेस्ट करेंगे, किसी काम में लगाएंगे, आपकी आज की जरूरतें पूरी होगी, कुछ प्लान करेंगे बढ़िया उससे। लेकिन 2 साल बाद आएंगे तो आपका समय तो जा ही रहा है, अगर पैसा आ रहा है तब भी, और पैसा तो वही आ रहा है। तो ये है। तो एट द सेम टाइम वॉज कमिंग ऑफ द सक्सेस ऑफ गदर 2, ये वही समय था जब ये ऑफर मिल रहा था और जब फिल्म को रिलीज होना था गदर 2 के बाद में, और सनी उस समय जलवा था उनका बिल्कुल। वाइल हिज सबसीक्वेंट फिल्म जाट ऑल्सो केप्ट अटेंशन ऑन हिज थिएट्रिकल प्रोस्पेक्ट्स, जाट भी उस समय आ चुकी थी, और कम ज्यादा करके सनी जो है उस वक्त बहुत सेफ और बढ़िया पोजीशन में थे। तो धुरंधर 2 का गदर 2 का उनको एक एडवांटेज इतना बड़ा मिला हुआ था, जाट ने भी माहौल बनाकर रखा था। ऐसे समय अगर बंटवारा 1947 समय से रिलीज हो जाती तो सोचिए सनी को भी फायदा होता, आमिर को भी फायदा होता, और ये सेंटिमेंट्स ने बहुत बुरा मारा इस फिल्म को। ये बात तो खुद अब आमिर और पूरी फिल्म की टीम समझ रही होगी, उन्हें लग रहा होगा कि हमने वाकई देर कर दी। इसीलिए कहते हैं ना कि समय की कीमत जो है, सही समय जो है वो कितना जरूरी है। तो वो समय की कीमत वाला मामला यहाँ हो गया, गच्चा खा गए मामले इसमें। तो यहाँ इसमें लिखा है कि अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, जो फिल्म फेयर में जो रिपोर्ट छपी है, एन ओटीटी प्लेटफॉर्म हैड ऑफर्ड मोर देन 60 करोड़ फॉर द फिल्म्स डिजिटल राइट्स। मतलब हेडिंग तो 60 है, हम 60 मान रहे हैं, हो सकता है 65 ऑफर किए हो सकता है 63 ऑफर किए हो सकता है 70 के आसपास की रकम हो। तो खैर it was then that a major OTT platform offered 60 plus crores for the rights of Bhatwara 1947, which was called Lahore 1947 back then. Sunny and Amir had a business agreement that Sunny would get 50% share of the film's profit. तो ये जो एग्रीमेंट हुआ है, और उस समय सीधे सीधे दिख रहा था भाई ये पैसा आ रहा है, ले लिया जाए। So the haul of rupees 60 crore was a business deal that Sunny was very excited about, but Amir was thinking of other avenues and aspects. आमिर अपना जो सोच रहे थे कि भाई ठीक है फिल्म और बड़ी हो जाएगी,
तो शायद मैं और ज्यादा पैसा मुझे मिलेगा, या जो भी हो सकता है, या उनका जो सितारे जमीन पर वाली एक स्ट्रेटेजी थी कि भाई पहले यूट्यूब पर रिलीज करूंगा, जो भी रही हो। तो यहां पर इन दोनों के बीच में एक तरीके का जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दिखा, और वो फिल्म की रिलीज तक दिखता रहा। देखिए, ये भी एक चीज है, अगर कहीं भी ओपिनियन में फर्क आता है, जो भी, चाहे वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर हो, या फिर एक्टर प्रोड्यूसर हो, एक्टर डायरेक्टर हो, उसका सीधा सीधा असर किसी भी फिल्म पर, उसके प्रोडक्ट पर पड़ता है। कल भी मैं और उज्जवल जी जब हम साथ में थे और हमने बात की थी, तो हमने यही कहा था कि आमिर खान ने जिस तरह से अकेले अपने दम पर सितारे जमीन पर उसको प्रमोट किया था, बल्कि हैप्पी पटेल जो इस साल उनकी प्रोडक्शन हाउस की फिल्म थी, वीरदास ने जो बनाई थी, अकेले दम पर वो अपनी फिल्म को प्रमोट करते रहे। उन्होंने न केवल थिएटर में, टीवी में, बल्कि सोशल मीडिया में, मतलब पिछले कुछ समय में आमिर खान जिस तरह से अपनी फिल्मों को प्रोजेक्ट करते आए हैं मार्केट में, या जिस तरह से उनका प्रमोशन करते आए खुद अपने दम पर, लोग आश्चर्यचकित रहे हैं। यार, आमिर इतना ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं अपनी फिल्मों को, तो जब वो इतना प्रमोट कर रहे थे, एक दूसरे ही मोड में नजर आ रहे थे, तो बंटवारा के लिए वो क्यों सामने नहीं आए? मुझे लगता है आने वाले दिनों में इस पर भी बातें होंगी। जैसे ये खबर निकल के आई ना कि सनी और आमिर के बीच में एक तरह का मतभेद हुआ, या पंगा हुआ, मनमुटाव हुआ, और 60 करोड़ की रकम भारी होती, कोई छोटी मोटी रकम नहीं है वो। सनी देओल और आमिर खान के लिए भी भारी होगी, ऐसा नहीं कि उनके लिए ये रकम कुछ नहीं है। तो जब इस रकम के लिए आमिर नहीं माने, तो दोनों के बीच में कुछ चीजें ऐसी हुई, हो सकता है कि उसका इफेक्ट जो है ये प्रमोशन पे दिखा, और जिसकी वजह से आमिर खान ना दिखाई दिए हों। अब ये कोई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी तो हो नहीं सकती कि आमिर खान के प्रोडक्शन की फिल्म आएगी और आमिर खान उस फिल्म को प्रमोट नहीं करेंगे। किसी भी सूरत में ये स्ट्रेटेजी नहीं बनाई जा सकती। हो सकता है कुछ ऐसी बातें हुई हो जिसके बाद में फिर तय किया गया हो कि भाई ठीक है, आप ही देख लीजिए। तो ये भी सिचुएशन कभी कभी आ जाती दो लोगों के बीच में, एक अपने आप को विड्रॉ कर लेता है, या वो दूसरे पे छोड़ देता है कि भाई अब आप जानो, आपका काम जाने, इस तरह की जो चीजें होती है। तो जो भी होगा देखेंगे, तो ये जो भी होगा देखेंगे वाला जो मोड है ना, वो भी कहीं ना कहीं इस फिल्म को भारी पड़ा है। और जैसे कल हमने बात की उज्जवल जी और मैंने कि भाई बंटवारा 1947 में लाख अच्छी बातें हों, बहुत अच्छा उसका उसके पीछे इंटेंशन हो, बहुत अच्छे मैसेज वो देती हो, एक बात बहुत साफ है कि ये फिल्म आमिर खान प्रोडक्शंस की फिल्म नहीं लगती है। क्लियर है, किसी भी एंगल से आप देखिए। तो आप जिस तरह से आमिर ने अपनी फिल्में बनाई है, उनके प्रोडक्शन हाउस को भी 25 साल हो गया, लगान से लेके, मतलब 2001 से लेके 2026 तक उनकी फिल्मों का एक अलग मेकिंग, अलग लेवल वो दिखाई देता है मेकिंग का। इस फिल्म में वैसा नहीं दिखा। तो क्या आमिर खान इस बात से भी नाराज थे? देखते हैं। आमिर खान की एक बात तो है, जो उनके पिछले कुछ इंटरव्यू इधर हमने देखे हैं, या तो बहुत चालाकी से बात को छुपा ही जाते हैं, मतलब फिर वो उस पर उतरते ही नहीं, उस पर बात ही नहीं करते, या फिर बड़ी सादगी से या चालाकी, जो भी कहिए, वो फिर सारा ही कच्चा चिट्ठा खोल देते हैं। तो आमिर खान और सनी देओल के बीच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो सनी देओल तो बहुत शाय हैं, वैसे भी ज्यादा बात नहीं करते हैं। केबीसी में भी आए और बच्चन साहब ने उनसे पूछा कि भाई 18 सीजन हो गए हमारे और अब आप आ रहे हैं, तो सनी देओल वही बोले थे, मैं बहुत शाय हूँ, बचता हूँ जाने से, बात करने से। इंटरव्यूज में भी बंटवारा तो उन्होंने बहुत प्रमोट की, फिर बहुत इंटरव्यू दिए, लेकिन आमिर खान जब बोलते हैं तो फिर बोलते हैं ठीक ढंग से। तो हम देखेंगे आमिर खान कभी सामने आते हैं तो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं। तो ये है कि आमिर वॉज ऑल्सो ओवरसीइंग द रिलीज स्ट्रेटेजी फॉर सितारे जमीन पर अराउंड द सेम पीरियड। देखिए कब की बनी हुई फिल्म है ये, सितारे जमीन पर भी उस समय रेडी थी, मतलब उस वक्त उसका प्रमोशन कर रहे थे, उसके लिए रिलीज स्ट्रेटेजी बना रहे थे। ये फिल्म जो बासी हो जाती ना रखे रखे, तमाम फिल्में ऐसी होती है जो अच्छी होती हैं, अगर एकदम समय से रिलीज हो जाए ना, तो वो शायद बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर दें, या बॉक्स ऑफिस पर वो उतनी बुरी तरह से फ्लॉप ना हो। कुछ ऐसा होता है फिल्मों का भी, ये मैंने देखा, ये मेरा भी अनुभव है। अगर एक फिल्म आज की तारीख में बन गई और आपने उसको समय से 1 महीने 2 महीने, अधिक से अधिक 6 महीने में, अधिक से अधिक कह रहा हूं 6 महीने में रिलीज नहीं कर दिया, और आप कहेंगे नहीं 1 साल बाद रिलीज करेंगे, पता नहीं वो कौन सी चीज होती है, वो फिल्म अपने आप बासी हो जाती है, मालूम नहीं क्या होता है। तो ये मेरा भी अनुभव है। आप जब भी कोई फिल्म बनाते हैं तो इसीलिए जो मैक्सिमम मेकर्स होते हैं आज की डेट में, हम देखते हैं ना 2 साल पहले या 1 साल पहले रिलीज डेट अनाउंस कर दी। आज फिल्म बनाना शुरू की, मुहूर्त किया, या आज उन्होंने कहना चाहिए कि पहला जो फिल्म का फर्स्ट लुक डाला और उसी दिन दे देते हैं कि इतनी तारीख को अगले साल हम फिल्म रिलीज करेंगे।
वो ऐसा नहीं करते कि एक फिल्म बनाकर रख ली और 6 महीने रखे रहे, साल भर रखे रहे। कुछ होता है, अब वो क्या होता है मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन ये होता है कि फिल्में भी रखे रखे बासी हो जाती हैं। तो ये फिल्म आप सोचिए, जिस वक्त सितारे जमीन पर रिलीज होनी थी, उस वक्त जो है आमिर इसकी भी रिलीज और मार्केटिंग उसको प्लान कर रहे थे। अब सोचिए तब से लेके रिलीज होते होते कितना समय, बीच में जो चीजें घटी वो भी मैंने आपको बताई। द प्रोड्यूसर वॉज रिपोर्टेडली कंसिडरिंग अ यूट्यूब रिलीज एंड पॉसिबली पे पर व्यू फॉर व्यू ऑन डिमांड अप्रोच। वो तो उसके लिए भी था सितारे जमीन पर। ही अल्टीमेटली डिसाइडेड अगेंस्ट द रिपोर्टेड 60 करोड़ ऑफर। रिपोर्टेडली सनी वॉज अनहैप्पी विद द डिसीजन। तो वो ये भी सोच रहे थे यूट्यूब रिलीज के लिए पॉसिबली जो है पे पर व्यू या वीडियो ऑन डिमांड अप्रोच, लेकिन आगे से 60 करोड़ का ऑफर आ रहा था और सनी उससे जो है उन्होंने ठुकरा दिया और सनी उससे जो है नाखुश हुए। इफ दोज रिपोर्टेड वैल्यूएशंस आर एक्यूरेट, द difference represents a significant drop from the earlier offer. Since Sunny reportedly had a 50% profit sharing agreement, the film's commercial performance would have had a direct impact on his earnings. ये बात तो सही है। सनी देओल ने अगर ये एग्रीमेंट कर रखा उनके साथ में कि भाई प्रॉफिट शेयरिंग जो होगा 50% मेरा होगा, उस वक्त जो ये 60 करोड़ या उससे ज्यादा मिल रहा था, उस वक्त जो फिल्म की वैल्यू या प्राइस लगाई जा रही थी, नो डाउट बंटवारा की रिलीज के बाद वो प्राइस तो नहीं मिलने वाली। तो सनी देओल को तो घाटा ही हो गया बैठे बिठाएगा। आमिर को भी होगा, ऐसा नहीं है, पैसा लगाया उन्होंने, लेकिन आर्टिस्ट जो होता है वो अपना आर्ट है, वही उसका इन्वेस्टमेंट है, उसने जो टाइम दिया, परफॉर्मेंस दिया, तो ये पूरा मामला है। तो ये नुकसान जो है किसी को भी अच्छा नहीं लगता है कि भाई मुझे नुकसान हो जाए। while the two may have disagreed over business decision। हाँ उज्जवल जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए, आवाज आ रही है मेरी? अरे बढ़िया भाई, हाँ आपकी आवाज आ रही है। वही मैं आज हम लोग वही बात कर रहे हैं कि बंटवारा 1947 रिलीज होने के बाद में, कल भी हमने जो बात की थी कि भाई फिल्म पे तो आमिर खान की छाप दिखी नहीं रही है, और शुरू में भी हमने बात की थी कि जब फिल्म अगर हिट होती है तो उसके बाद में सारी अच्छी अच्छी खबरें आती है, लेकिन अगर फिल्म कहीं मान लीजिए फ्लॉप हो गई और फिल्म को लेकर कभी ऐसा हो गया कि भाई किसी तरह से मामला बना नहीं उसका, तो फिर नेगेटिव खबरें निकल कर आने लगती है। तो अब वही हुआ है कि देखिए बंटवारा 1947 का बॉक्स ऑफिस जो है वो बहुत अच्छा नहीं, 5 दिन में 30 करोड़ का बिजनेस किया, और अब धीरे धीरे खबरें निकल कर आज एक तरीके से पहली खबर आई है कि इस फिल्म के लिए एक तो बहुत लंबे समय से बन के तैयार थी। जनवरी 2025 में जो है इस फिल्म की रिलीज होनी थी, ठीक है, इनिशियली प्लान ये था, होते होते ये जून में चली गई, फिर उसके बाद तो धुरंधर आ गई थी, और धुरंधर के बाद पूरा माहौल ही बदल गया, और अब उस बदले हुए माहौल में जब ये फिल्म आ रही है तो फिल्म का ये हाल हो गया। तो खबर ये निकल के आई आज इसमें कि इस फिल्म के लिए 60 करोड़ रुपए से भी ज्यादा एक बड़ा ओटीटी पैसा ऑफर कर रहा था। अच्छा भाई आप अभी ले लीजिए एडवांस में हमसे, लेकिन उस वक्त जो है आमिर खान ने मना कर दिया। उनकी ठीक है, हेलो, का प्रॉफिट शेयरिंग रहेगा, तो सनी देओल को तो स्वाभाविक है कि भाई 30 करोड़ सामने दिख रहे होंगे, लेकिन मेन प्रोड्यूसर तो आमिर है, और अब जब फिल्म का ये हाल है तो कोई वो रकम तो ऑफर नहीं करेगा। तो एक तो पैसे में भी डिले हो गया, रिलीज की वजह से आपका पैसा भी अटक गया लंबे समय तक, और उसके बाद में अब जो पैसा आएगा वो स्वाभाविक है कि कम आएगा। तो अगर ये फिल्म 2025 में आ जाती, मतलब जनवरी में, ऑलमोस्ट मतलब अब 1.5 साल से 1.25 साल, तो देखिए ना उससे कितना कुछ बदल सकता था। समय से आती तो हो सकता है 2 फिल्म और ऑफर हो जाती, फिल्म उस वक्त बढ़िया निकल जाती तो मार्केट प्राइस और बढ़ जाता। मतलब हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, और पैसा तो जितना आगे बढ़ते जाता तो पैसे की वैल्यू तो जो है हम देख ही रहे हैं कि वो कम हो रही है। तो 2 साल पहले का 30 करोड़ और 2 साल बाद का 30 करोड़, कुछ तो उसमें नुकसान हुआ ना। तो ये सारा तो खबर वही आई। हाँ, गोल्ड के रेट से देखें तो 3 गुने का नुकसान हुआ। अच्छा देखिए गोल्ड के, हाँ तो हो गया ना नुकसान। तो वही खबर है कि भाई अब देखो सनी देओल जो है वो अपसेट थे, अभी भी होंगे मुझे तो लगता है। और देखिए ना यही वजह है जो बात आ रही थी कि भाई ये लोग जो हैं साथ में फिल्म प्रमोट क्यों नहीं कर रहे हैं। आमिर खान इतने बड़े प्रोड्यूसर हैं, और कल भी हमने बात की थी कि अपनी हर फिल्म को इधर बड़े जम के प्रमोट करते दिखे हैं।
और अपने अकेले के दम पे। तो जब इतनी बड़ी फिल्म बनाई 125-150 करोड़ के बजट की फिल्म, तो फिर वो क्यों इस फिल्म को प्रमोट करने के लिए नहीं उतरे? तो मुझे लगता है कि अभी स्टोरी आना शुरू हुई है, हो सकता है आने वाले दिनों में और स्टोरी आए, जैसे कि एक हफ्ते बाद अब जब इसका पूरा एक एनालिसिस वो लोग करेंगे, कुछ मीटिंग वीटिंग होगी, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या होना चाहिए था, और जिनके कंधों पर ये फिल्म छोड़ दी गई होगी तो उनसे पूछा भी जा सकता है कि भाई अब आपने क्या रणनीति बनाई थी? तो नुकसान तो हो गया, दिख रहा है सामने फिलहाल तो। देखिए ये यही वो सारी वाली दिक्कत। चीजें हाँ हैं कि जब हाँ आपको इतना समय हो चुका है इंडस्ट्री में, जी उसके बाद भी आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि गलती कहाँ हुई है। अब यहाँ पे दो तरह की गलतियां हैं, एक तो गलती की जी इस बात की गलती, और एक गलती समझ में नहीं आने की गलती। तो दो गलतियां कर दी। सही है। हाँ, तो और उसमें तीसरी गलती ये मिल गई कि रहमान साहब का जो संगीत है वो पता ही नहीं हाँ चल रहा है, नहीं आमिर नहीं खान का बिल्कुल। प्रोडक्शन पता नहीं चल रहा है, फिल्म को आपने प्ले की तरह बना दिया है। तो अब ये तो इतनी सारी गलतियां हैं, और इसके ऊपर गलती है कि आप इसको भांप नहीं पाए, और इस हद तक नहीं भांप पाए कि सामने से आती रकम को आपने मतलब उसको अनदेखा करके और आप आगे बढ़ जाते हैं, उस डिसीजन को ले लेते हैं, और फिर आप सोचते हैं क्या हो गया, तो फिर नौसिखियों वाले काम हो गए ना। हाँ हाँ बिल्कुल भाई। तो मुझे लगता है कि ये नाराजगी तो मतलब बनती है, और नाराजगी इसलिए बनती है, इसलिए नहीं कि फिल्म कैसी बनी, इसलिए कि आप इसको पकड़ नहीं पाए, समझ नहीं पाए। क्योंकि देखिए क्या होता है, अनुभव किसका नाम है? अनुभव इसी का नाम है हाँ ना कि आपको चीज होने से पहले पता हो। अगर मैं बारिश में एक बार भीग चुका हूँ, तो बारिश का मौसम आने से पहले मैं बता दूंगा कि बारिश के मौसम में जब बाहर निकलते हैं तो भीगते हैं, फिर सर पे पानी गिरता है, उसके बाद जुकाम हो जाता है, अगर आप उसको नहीं खोजते हैं तो। अब आप कहें कि मैं तो 30 साल से बारिश में निकल रहा हूँ और 31वें साल मुझे अंदाजा नहीं हुआ, पता नहीं चला, तो फिर ये तो हाँ गड़बड़ है ना बिल्कुल। मामला। तो फिल्में ना तो आमिर खान पहली बार बना रहे हैं, ना पहली बार रिलीज कर रहे हैं, ना लोगों की नब्ज उनको अच्छे खासे पता है। बड़ी हिट फिल्में दी आमिर खान ने, लगान से लेके 3 इडियट्स तक तमाम फिल्में, और बहुत उनको अच्छे क्राफ्ट की नॉलेज भी है, उनको पता भी है क्या वर्क करता है क्या नहीं करता है। हालांकि लाल सिंह चड्ढा के सामने वो फेल हुए थे उस टाइम पर, और फिर उसके बाद चैंपियंस में भी लोगों ने कहा कि यार वो मजा नहीं आमिर खान वाला, लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि आमिर खान को बाजार के बारे में नॉलेज नहीं है। और उसके बाद अगर ये चीजें होती हैं तो एक बड़ा सवाल तो खड़ा होता ही है। हाँ बात सही है। हालांकि मैंने थोड़ा सा इस डिसीजन को इस तरह से भी देखा है कि आमिर खान का कमिटमेंट थिएटर्स को लेकर है, जो कि वो बोल भी चुके हैं। जब तारे जमीन पर रिलीज होनी थी उस वक्त उन्होंने कहा था, ओटीटी के बड़े खिलाफ थे वो, मतलब क्योंकि उस वक्त भी उनको जो है अपनी सितारे जमीन पर के लिए कहीं 125 करोड़, कहीं 150 करोड़ ऐसे ऐसे फिगर्स आए थे कि उनको ऑफर किया जा रहा है कि आप तो सीधे हमको दे दो, हम ओटीटी पे रिलीज कर देंगे। और इस फिल्म के लिए भी कुछ इसी तरह की बात आ रही है कि पे पर व्यू जैसा, और या फिर यूट्यूब पर रिलीज करेंगे। आमिर ने उस समय कहा था भाई हम थिएटर से बने हैं, हमारा सिनेमा जो है वो थिएटर के लिए होता है, थिएटर्स का बचे रहना बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है कि शायद उनका थिएटर्स को लेके जो कमिटमेंट है, वो जो है वो इस फैसले में कहीं ना कहीं मुझे लगता है आड़े आया होगा कि भाई देखिए 60 करोड़ तो किसी को बुरे नहीं लगते हैं। ये भी सही कि 60 में से 30 चलिए उनको मिलते, 30 अगर सनी देओल है, वो तो ये चाहता है जितनी जल्दी रिकवरी हो उतना अच्छा। लेकिन सिनेमा को लेके उनका थोड़ा सा कमिटमेंट, मगर एक बात यहाँ समझने की है, आप चाहे जो भी रहे, कितने भी बड़े स्ट्रेटेजिस्ट हो, कितने ही बड़े आप मार्केट को समझने वाले एक्सपर्ट हो, समय के साथ जो चीजें बदलती हैं उनको भी आपको समझना पड़ता है। बिल्कुल थिएटर्स बिल्कुल। में भी अपनी दुर्गति करने में कोई कम कसर बाकी नहीं रखी है। उनकी जो हाँ पॉलिसीज हैं जो दर्शकों को दूर रखती हैं कि वो दर्शक थिएटर हाँ में ना आ पाए, या सिर्फ हाँ बड़ी हाँ पीछे फिल्मों के लिए उनका हाँ हाँ भागना, हाँ बड़े सितारों की फिल्मों के लिए हाँ 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 छोटी हाँ फिल्मों को जगह नहीं देना, तो काम हाँ उन्होंने भी बहुत सारा ऐसा किया है। हाँ आमिर को मुझे हाँ। लगता है कि ये सारी चीजों को भी जो है ध्यान रखना देखिए अब नुकसान के बाद सीखा तो क्या सीखा? चाहिए। हाँ ये नुकसान बात तो हो तो गया सही ना, है, और नुकसान नुकसान तो आपने हो 16 साल की गया। उम्र में नहीं किया है नुकसान। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। सो देखिए क्या हो रहा है कि हाँ मैंने कहा ना, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें मामला फंस रहा है। ना तो सनी हाँ देओल फिल्म इंडस्ट्री के नए हैं, ना आमिर खान नए हैं, ना आर रहमान ने पहली बार म्यूजिक दिया है, ना संतोषी साहब पहली बार सिनेमा बना रहे हैं, ना ये कहानी ऐसी है कि लोगों के लिए नई है। एटलीस्ट प्ले के लेवल पे तो लोगों का टेस्ट देखा जा चुका है ना। पार्टीशन को लेकर बॉलीवुड का क्या टेस्ट रहा है, मार्केट बाजार क्या रहा है, वो हम देख चुके हैं। सनी देओल की क्या इमेज है वो हम देख चुके हैं। तो तमाम चीजें, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं हुआ कि अरे ये अचानक हो गया, हमें अंदाजा नहीं था। हर चीज मजे हुए लोग,
पके हुए लोग, जिनको हर चीज का अंदाजा है, हर चीज की जिनको समझ है, जो अपने अपने विषय में पारंगत हैं, मिसाल जिन्होंने कायम की है अपने अपने क्षेत्र में, वो सारे लोग जुड़े, और उसके बाद भी अगर चीज होती है तो फिर बैठकर ये नहीं सोचना है कि ऐसा क्यों हुआ, फिर बैठकर ये सोचना है कि ये गलती हुई क्यों। हाँ बिल्कुल ठीक चीज है। तो वरना अब आप सोचिए ना कि कोई व्यक्ति 2 साल पहले इंडस्ट्री में आया होता, जिसने एक भी फिल्म डायरेक्ट नहीं की होती, जिसने पहली बार स्क्रिप्ट लिखी होती, जो पहली बार फिल्म, तो वहां तो समझ में आता है कि भाई ये लर्निंग फेज है, पर यहाँ लर्निंग फेज थोड़ी है। सही है। तो नुकसान तो हो गया जो होना था इनको। अब नुकसान से सीख कर आगे बढ़ सकते हैं, यही कहा जाता है। नुकसान होने के बाद तो यही एक लाइन आती है कि भाई नुकसान हो गया, इससे सीख ले लो। और इनके नुकसान से और बहुत लोगों ने सीखा होगा, क्योंकि हमारा जीवन जो है ना, वो दूसरों के नुकसान से सीख कर ही आगे बढ़े तो वो ज्यादा बेहतर है, उसमें हम ज्यादा सीख पाते हैं। वरना अपने नुकसान से कब कितना सीखेगा आदमी, जिंदगी है ही कितनी बड़ी। ठीक बात है, बिल्कुल सही चीज है। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी और खबरें अभी शायद निकल कर आएगी, क्योंकि बंटवारा इस साल की सबसे बड़ी डिजास्टर कही जा रही है, क्योंकि इतने बड़े बड़े नाम थे और इस फिल्म से उम्मीदें बहुत थी और बड़े बजट की फिल्म थी, तो इस साल की सबसे बड़ी डिजास्टर बोलने लगे लोग। और जिस तरह से कलेक्शन, और अब तो खैर कलेक्शन कितना ही होगा, 50 करोड़ भी अगर ये फिल्म टच कर लेती है तो ये बड़ी बात होगी, ये माना जा रहा है। और उसके सामने आवारापन जिस तरह से चल रही है, तो दोहरी बात हुई है। सनी देओल को एक ये नुकसान हुआ, वो तो हुआ ही हुआ, जो 2007 में उन्होंने अपना रिकॉर्ड, मतलब 1-0 की लीड ले ली थी, आप कहिए, अपने के सामने जो है आवारापन पिट गई थी। अब आवारापन ने हिसाब बराबर कर दिया और बुरी तरह से बराबर किया है। तो सनी देओल को तो डबल झटका लग गया मेरे हिसाब से। ये है। और एक हमारे साथी दर्शक हैं जगदीप जी, दिन में बात हो रही थी, ये तब भी पूछ रहे थे, कल शायद उन्होंने आपसे पूछा था, आपका बर्थडे कब आता है, शुभकामनाएं देने के लिए। मेरा बर्थडे जगदीप जी 22 जनवरी को आता है, और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना ख्याल रखा। अब अगले साल आएगा, इस साल तो नहीं आएगा, अगले साल आएगा जनवरी 22 को। थैंक यू। रवि जी का आने वाला है 5 सितंबर है। जी जी, हाँ 5 सितंबर टीचर्स डे जी। आज दिन में एक खबर थी, ये तो चलिए हमने डिस्कस की, एक दिन भर गोविंदा वाली जो खबर चलती रही, आपने देखी होगी शाम को, तो ये भी केस वापस ले लिया उन्होंने, खबर केस वापस ले लिया। हाँ, ये भी चीज आई उसमें, केस बहुत वापस अच्छी बात है, ये बहुत ही अच्छी बात है, यानी दोनों में सुलह हो गई, अब हमने मान लिया। इसका एक नया एंगल भी, जब शाम को मेरी कुमार गणेश जी से बात हो रही थी, मैंने भी ऐसी, जैसे आपने कहा ना कि केस वापस ले लिया, सुलह हो गई, बोले नहीं ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा ये है कि अब हम आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लेंगे, मतलब सारा मामला पक्का हो गया है। बोले कोई बात नहीं, अब उसके लिए कोर्ट में जाके क्यों लड़ना, आउट ऑफ कोर्ट सेटल कर लेते। उसमें ऐसा होता है, देखिए आउट ऑफ कोर्ट का सेटलमेंट ये है कि मान लीजिए, मैं गोविंदा और सुनीता के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ। मान लीजिए 2 पति पत्नी है, उनकी आपस में नहीं बनती है, फिर वो कोर्ट पहुंचते हैं और उनकी नहीं बन रही है, मुकदमा दायर किया है, तो जब केस वापस लिया जाता है, इसका मतलब है कि दोनों के बीच तलाक नहीं होगा। अच्छा, हाँ, अगर तलाक होना है और आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट है, तो वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लेते हैं, फिर कोर्ट के पास जाते हैं कि हमने सेटलमेंट कर दिया, आप हमें बस थप्पा लगा के दे दीजिए हमारे कागजों पर। लेकिन केस वापस लेने का मतलब ये हो गया कि अब हम ये क्लेम कर ही नहीं रहे हैं कि हमें तलाक चाहिए। तो ये जो सुनीता आहूजा ने केस वापस लिया, इसका मतलब ये है, चाहे किन भी शर्तों पर हुई हो, वो तो खैर गोविंदा और सुनीता ही जानते होंगे, वो उनके बीच सुलह हो गई। सुलहनामा मतलब फॉर व्हाटएवर, मतलब रीजंस, ऑन व्हाटएवर टर्म्स एंड कंडीशंस, वो बेटर नोन टू देम, जो वही बेहतर जानते होंगे कि अब हम ये नहीं करेंगे। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट अगर होना होता तो ये होता कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लिया है, अब हम अदालत के पास जाके कहते हैं कि हमने साहब सेटलमेंट कर लिया, अब हमें अलग कर दिया। लेकिन केस वापस लेने का मतलब तो सुलह ही है और कोई नहीं है। लेकिन अचानक एकदम से सब बदल जाना। अब देखिए ड्रामा तो चल ही रहा है, अब क्या बोले, मतलब ये ड्रामा तो बहुत है, कोई मतलब ही नहीं था मीडिया के सामने सारी बातें आती, इसका तो मतलब ही नहीं था ना। क्योंकि अब आप बताइए कि इस पूरे मामले में मीडिया ने या दर्शकों ने या जो रील बैठ के देखते हैं, उन्होंने क्या किया? उन्होंने कोई रोल प्ले किया, उन्होंने कोई काम किया, उन्होंने कोई रोल अदा किया? कुछ नहीं किया। जो हो रहा था वो 2 लोगों के बीच पहले भी हो रहा था, अभी भी होगा। वो तो एक मतलब एक लोगों के लिए एक इंफॉर्मेशन आई। अच्छा, लोग चाहे कुछ भी बात बना ले, क्या ही फर्क पड़ना है उसमें। कुछ लोग गोविंदा जी के लिए कुछ कह रहे थे, कुछ लोग सुनीता जी के लिए कह रहे थे, लेकिन क्या ही होना है उसमें? मतलब लोगों के कहने से होता ही क्या है? कुछ भी नहीं। हाँ, लेकिन जब वो सुबह गई तो एकदम सारी जगह ये खबरें चलने लगी कि भाई अब तो पक्का ही समझो तलाक हो गया और ये वो,
और वो भी बोल के निकली कि हम तो बर्थडे मनाने आए थे। और हालांकि अभी भी एक चीज है, गोविंदा का जो 15 अगस्त वाला वीडियो है उस पर सुनीता आहूजा का कोई रिएक्शन नहीं आया। और आ गया ना ये रिएक्शन, हाँ रिएक्शन आ तो गया। अच्छा केस वापस करना। नहीं नहीं, ये लेकिन उसी का रिएक्शन है। देखिए ऑफिशियल सुनीता आहूजा ने कुछ नहीं बोला है, ये तो हाँ गोविंदा हाँ, के मैनेजर कह रहे हैं भाई साहब, जो मैनेजर कह रहे हैं। शशि सिन्हा जो है उनके मैनेजर कह रहे हैं। आपको याद होगा हाँ जब तलाक की खबर 2025 में भी शायद आई थी इसी तरह से कि हाँ सुनीता हाँ आहूजा ने केस फाइल किया ये वो, तो उधर से कुछ हाँ नहीं आया। उनके हाँ मैनेजर हाँ शशि सिन्हा ही बोले थे कि नहीं नहीं वो सब तो सब ठीक चल रहा है और कोई दिक्कत नहीं है। और वही फिर समय था गणेशोत्सव वाला, और उसके हाँ बाद हाँ सुनीता और गोविंदा घर में दिखे थे, सब पेपराजी और सबको बुला के कि नहीं हमारे बीच में सब कुछ ठीक है। हाँ अभी भी हाँ गणेशोत्सव आ रहा है, बहुत दूर नहीं है। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो ये है, नहीं चलिए ठीक है, घर गृहस्थी अच्छी रहे दोनों के। जो दो बच्चे हैं भाई, हाँ शादी और हाँ करियर वाला समय है ये सारा, तो हाँ बच्चों पर हाँ असर तो पड़ता ही है इसका भी, जो भी स्थितियां रही होगी। हाँ, लेकिन बिल्कुल आज पड़ता है दिन सर, भर क्यों नहीं इसकी पड़ता। थोड़ी सी, हाँ बिल्कुल, तो थोड़ी सी सनसनी रही इस मामले में दिन भर, हाँ बाकी तो हाँ और ऐसी कोई खबर ऐसी दिखी नहीं। बाकी फिर वही है, बंटवारा और आवारापन अभी भी जो है हाँ। खबरों में बनी हुई है बिल्कुल। हाँ ये है। बाकी ठीक है, कैसा रहा आपका दिन फिर? सर कुछ नहीं, आज मैं गुरमीत से मिलने गया था। गुरमीत चौधरी जो टीवी एक्टर हैं, हाँ मेरे घर के पास ही जी, रहते हैं, तो मैं उनको अपनी किताब देकर आया। हम लोग बहुत सालों बाद मिले। असल में गुरमीत से मैं काफी मिलता रहा हूँ, हाँ और बड़े सुलझे हुए व्यक्ति हैं हम लोग। वो मुझसे कहने लगे, बोले यार बहुत दिनों बाद हाँ मिला, और बोले मेरे तो हाँ टीवी एक्टर से ज्यादा और एक्टर से ज्यादा तो जर्नलिस्ट फ्रेंड्स हैं। मैं तो जर्नलिस्ट बहुत फ्रेंड है। किताब देखकर खुश हुए, बोले मैं किताबें पढ़ता भी बहुत हूँ और मैं डेफिनेटली हाँ, पढ़ूंगा और अपना रिएक्शन भी दूंगा, रिव्यू भी दूंगा। फिर एक छोटा सा वीडियो उन्होंने शूट किया। मैं उनके घर में ठीक है। घुस ही रहा था कि नीचे अपार शक्ति मिल गए। अच्छा, अपार अच्छा, शक्ति से भी मेरा एक पुराना मतलब रहा है मिलना जुलना। मैं 2010 में हाँ, हाँ, जब दिल्ली में था, 9 और 10 में E24 में, तब हुँ, अपार शक्ति बहुत आया करते थे हमारे पास। तो अपार अच्छा, शक्ति कहते थे यार मैं रेडियो कर रहा हूँ, मुझे टीवी करना है। उन दिनों में E24 में एंकरिंग करता था। कहते यार मुझे तुम अपने यहाँ एंकरिंग करवा लो, है ना, ऐसा कुछ कर हुँ, लो। हुँ, तो फिर मैंने यही बात बताई गुरमीत को। मैंने कहा मैं नीचे अपार को मिल गया, वो गाड़ी का वेट कर रहे थे, तो काफी साल बाद वो भी हाँ, मिले। तो बोले हाँ यार, अपार तो मेरा 2016 में एज अ टीवी होस्ट मेरा इंटरव्यू लेता था, और देखो कितने अच्छे से सेटल कर अच्छा, लिया उसने अपने आप को। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा मेरे पास भी वो आते थे एक जमाने में, और वो टीवी हुँ, एक्टर मतलब टीवी होस्ट बनना चाहते थे, तब वो रेडियो कर रहे थे। फिर शाम को मेरी एक और मित्र से मुलाकात हुई। उन्होंने बताया कि चंडीगढ़ बिग एफएम में ये दोनों आरजे हुआ करते थे, अच्छा, ये अपना अपार शक्ति और हाँ, आयुष्मान। अच्छा, तो हाँ, हाँ, ठीक है, हाँ, तय बात इनफैक्ट आयुष्मान का जो पानी दा रंग जो गाना था, हाँ, वो भी रेडियो में रहे रोचक कोहली ने बनाया था। वो भी बिग एफएम के एम्प्लॉई रहे। ओके, हाँ, मतलब ऐसा सीन है कि रोचक कोहली ने छोड़ा था और उनकी जगह मैं ज्वाइन हुआ था बिग एफएम में मुंबई आप में। हाँ, वही मैं और कहने वो वाला था, आप बिग एफएम में हाँ थे। हाँ, तो मैं बिग एफएम में था 2014 में, और उससे पहले छोड़ा था रोचक ने। फिर रोचक फिल्म में म्यूजिक व्यूजिक करने चले गए। तो ये सारे के सारे बिग एफएम एम्प्लॉई रहे। अपार शक्ति हो, आयुष्मान हो, या हाँ, ये हो रोचक कोहली हो। चलो, तो आज एक ऐसा मतलब वाकया रहा। हुँ, शाम को फिर प्रयाग जी से मिलना हो गया। अपने ठीक, दर्शकों को बता दूं, बहुत प्रख्यात पत्रकार हैं, लेखक हैं, कवि हैं, कला समीक्षक हैं। तो मुंबई आते हैं, मुझसे मिलते जरूर हैं। तो वो आए हुए थे मेरे घर के पास में ही कहीं प्ले देखने, तो बोले कि आप आइए मिलिए मुझसे। तो फिर उनसे भी मिलने चला गया मैं। तो आज आज की शाम बस ऐसे लोगों से मिलना जुलना मेरा चलता नहीं, नहीं बढ़िया है। रहा। मैं तो रोज की तरह था, हाँ, 2 जी लाइव जी। किए और उसके बाद में कुमार जी के साथ आपसे वही बात हुई, तो आपने कहा कि बाहर हूँ, मैंने कहा चलिए ठीक है। तो हाँ, इसीलिए मैंने आपका कहा मैसेज कि आया तो मैं जब बाहर भी था, आने तो का, आपने हाँ, अच्छा हुआ, आपने मैसेज कर दिया कि आप बीच में से ज्वाइन कर सकते हैं। तो जैसे ही बिल्कुल, मैं घर में हाँ। एंटर हुआ, तो मैंने कहा चलिए मैं ज्वाइन हो जाता हूँ, बता देता हूँ। और नहीं, नहीं होता ही है ना, देखिए हमारे सभी दर्शक जो है वो भी चाहते हैं, क्योंकि रात को 10 बजे का अब ये है कि ठीक है, हम इधर कुछ दिनों से कोशिश हमने की है कि लगातार करें साथ हाँ में। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल तो एक बिल्कुल। रहते ही है ना कि हाँ, कम से कम चलिए दिन में अगर नहीं, तो ये है। जी अच्छा है भैया, आप आगे समझ से बिल्कुल। जी जी। तो एक बार बाकी निकलते हैं तो तो फिर लोगों से मिलना जुलना शुरू हो जाता है फिर। नहीं, बहुत बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जब बाहर निकलना भी जरूरी है और लोगों से मिलना जुलना भी बहुत जरूरी है, बिल्कुल। मैं कल कह भी रहा था ना कि किताबों पर किया हाँ गया खर्च और किसी भी तरीके की यात्रा हाँ पर किया गया खर्च कभी खराब नहीं बिल्कुल। जाता। यात्रा चाहे वो 20 रुपए के ऑटो रिक्शा की क्यों ना हो। नहीं अरे देखिए, तो मुंबई में तो यात्राएं इतनी लंबी होती हैं
क्योंकि हाँ हमने इतना बस में और ट्रेन में बैठ के पढ़ा है ना, मतलब अब तो चलिए लोग उतना नहीं पढ़ते हैं, लेकिन हाँ कई वर्षों तक, मतलब आपको ट्रेन से कहीं जाना है, बस से जाना, तो एक किताब अपने साथ में रख ली और पढ़ रहे हैं बैठे हम्म, बैठे, तो समय हाँ भी हाँ कटता है और किताब भी पढ़ना होता जाता है। वो ज्यादा हाँ हाँ बेहतर था। अब तो खैर आप जिसको देखिए लोकल में या बस में सब, या ऑटो में भी बैठे, तो सबका मोबाइल ऑन रहता है और हाँ कान में हाँ अपना हाँ लगाया हुआ है तार, और या तो सुन रहे हैं या देख रहे हैं, तो कोई आजकल पढ़ते हुए तो नहीं दिखता है किताबें। बहुत रेयर सीन होता है, कभी कभार हाँ देखने मिलता है। स्टूडेंट्स भले ही कभी मिल जाते हैं, कॉलेज वाले, यूनिवर्सिटी वाले, कि चलो हाँ कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है, बाकी तो ज्यादातर अभी सब मोबाइल के ही साथ में नजर आते बिल्कुल हैं। बिल्कुल, लोग अगर मोबाइल पे भी किंडल ऐप में डाउनलोड करके पढ़ें तो वो बेहतर है। वो भी बिल्कुल। हाँ, वो हमारे एक इच्छा होना मित्र चाहिए। हैं, जी। रवि शेखर जी, आप जानते ही होंगे। तो अच्छा। आप शायद फोटो जर्नलिस्ट रहे हैं रवि शेखर जी। अच्छा। हाँ। शायद आपका कहीं मिलना हुआ हो। तो रवि शेखर ओके। जी यही करते हैं कि वो फोन पे पढ़ते रहते हैं पर किंडल में पढ़ते रहते हैं। वो भी घुमक्कड़ प्रवृत्ति के हैं, वो पढ़ते ठीक रहते है। हैं। किताबें तो देखिए मुझे किताब के फॉर्म में ही अच्छी लगती है, हालांकि मैं पढ़ लेता हूँ थोड़ा बहुत मोबाइल पर, लेकिन वो हम्म किताब जो हाथ में होती है ना, उसका एक अलग हम्म, मजा है। हाँ, वो एक हाँ अलग सुकून है, कनेक्शन है, उसका हाँ मजा है। तो ठीक है, हाँ, हम टेक्निक के साथ थोड़ा बड़े हैं, लेकिन वो किताब वाला मजा एक अलग है। बिल्कुल डेफिनेटली अलग है। किताबों की एक महक अलग है। किताबों की बिल्कुल। जो हाँ, महक आती है वो बिल्कुल अलग आती है। सही सही जी, बिल्कुल सही है। हाँ, चलिए, नहीं ठीक है, अच्छा रहा आप आए और आपसे हमारी बात हो गई है। जी जी जी। चलिए। हाँ। 11 बज गया सर, हम लोग विदा लेते हैं दर्शकों हाँ, से। और चलिए बिल्कुल, हम विदा बढ़िया, लेते हैं। अच्छा हाँ, लगा बिल्कुल। आपसे बात करना भी, दर्शकों से बात करना भी। हाँ। हालांकि मैं हाँ, आज हम मात्र कोई 15-16 कहानी या मिनट के लिए कविता जा कर नहीं पढ़ पाया। रहे हैं। हाँ, एक कविता चाहे जिज्ञासा तो हम जी देख का। सकते हैं। कविता मैं एक हाँ, सेकंड देखता हूँ। तरकशी है मेरे हाथ में, तो तो मैं तरकश से। बहुत ही एकदम ही बहुत ही छोटी सी कहानी सुना, एकदम छोटी सी, हाँ मुझे वो भी सुनाइए कहानी आप, और ज्यादा मैं भी अच्छी एक छोटी लगी। सी कविता निकाल लेता हूँ, वो अरे सुना मतलब देता मेरे को मजा आ गई, ये मराठी लोक कथा है। मतलब हूँ। अच्छा। एकदम छोटी सी, हाँ, मतलब शायद कुछ सेकंड में ही खत्म हो जाएगी। हाँ। फिर फुर, ये टाइटल है। अच्छा। फिर फुर मराठी कहानी है। अब सुनिए, बड़ी मजेदार है, मतलब मुझे हाँ। आज मतलब ये कहानी पढ़ी और फिर मैंने किताब बंद कर दी। अच्छा। कहानी सुनाने वाला कहानियां सुना सुनाकर थक गया। अच्छा। कहानी हाँ सुनाने वाला कहानियां सुना सुनाकर थक गया, पर सुनने वाले नहीं थके। हाँ उसे घेर कर बैठे बच्चों और बूढ़ों ने उससे और कहानी सुनाने का आग्रह किया। सो उसने कहना शुरू किया कि एक पेड़ पर बहुत सी चिड़िया रहती थी। इतना कहकर वह रुक गया। आदतन लोगों ने पूछा, फिर? कहानी सुनाने वाले ने कहा, एक चिड़िया पेड़ से उड़ी, फुर। फिर फिर एक चिड़िया पेड़ से उड़ी, फुर। फिर एक चिड़िया पेड़ से उड़ी, फुर। फिर फुर। देर तक यही चलता रहा। फिर फुर, फिर फुर, फिर फुर से लोग ऊब गए। आखिर एक जने ने पूछा, यह कब तक चलेगा? कहानी सुनाने वाले ने कहा, जब तक कि सारी चिड़िया उड़ नहीं जाती। हाँ देखिए, हाँ, है ना, इंटरेस्टिंग है। तो इंटरेस्टिंग, मुझे बहुत मजा आया इसको पढ़ के। ये मराठी लोक कथा है एक। तो जी। भाई कहानी सुनाना अच्छा, आज तो हम लोगों के पास इतने सारे माध्यम हैं। मुझे याद है हाँ हमारा बचपन जो है, हम हमेशा किसी को तलाशते रहते थे कि कोई हमें हाँ, कहानी सुना। कहानी सुनाए। हाँ मतलब हमारे मोहल्ले में, गलियों में कोई दीदी मिल जाए, कोई भैया मिल जाए, कोई चाची मिल जाए, कोई चाचा मिल जाए, कोई जी। कहानी सुना दो। और खास तौर पे पुरानी रातें बड़ी अलग हुआ करती थी। हम लोग हम्म, बाहर बैठा करते थे, अब तो सब होता नहीं है, टीवी और ये सब चक्कर में सब बदल चुका है। तो घूमना फिरना मोहल्ले में, इधर उधर बातें, तो हम ऐसे व्यक्ति को ढूंढते थे यार जो कहानी सुना सके हमें, चाहे वो हाँ फिर हमको वही जो है रहता है बचपन से, और ये हमारे अंदर है, ये चीज है। तो जी। ये कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी। ये कहानी सुनाने वाला भी कितनी सुनाए, ये मैं फिर अपने फुर। साथी दर्शकों से नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये मुझे कहानी बड़ी मजेदार लगी। एक और छोटी कहानी है जो हमें अक्सर सुनाई जाती थी बचपन में, हाँ। आपने भी सुनी होगी, सबने शायद सुनी होगी। जब बहुत जिद की कि कहानी सुनाओ तो बोले, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। ये भी है। ये तो एकदम लास्ट था, अब कुछ नहीं है तो बोले यही सुन लो बोले, यही है। और सो जाओ बोले। ये सो जाओ का हाँ सेंटेंस भी इसके साथ होता था, यार सो आप सो जाओ। जाओ, आप सो जाओ। तो ये लास्ट होती थी कहानी।
सही है, सही है। नहीं भाई, एक नहीं हम इस गजल सिलसिले को पढ़ रहा बिल्कुल हूं बना मैं, के रखेंगे। जी। एक गजल पढ़ रहा हूं मैं, तरकश से ही हाँ। है, जावेद अख्तर साहब की किताब है ये, और उसमें एक गजल है, वो पढ़ रहा हूं। वो ढल रहा है तो ये भी रंगत बदल रही है, वो ढल रहा है तो ये भी रंगत बदल रही है, जमीन सूरज की उंगलियों से फिसल रही है। क्या बात। जो तुझको जिंदा जला रहे हैं वो बेखबर हैं, जो तुझको जिंदा जला रहे हैं वो बेखबर हैं कि मेरी जंजीर धीरे धीरे पिघल रही है। बढ़िया। मैं कत्ल तो हो गया, मैं कत्ल तो हो गया तुम्हारी गली में, लेकिन मेरे लहू से तुम्हारी दीवार गल रही। न जलने पाते थे जिसके चूल्हे भी हर सवेरे, न जलने पाते थे जिसके चूल्हे भी हर सवेरे, सुना है कल रात से वो बस्ती भी जल रही है। बहुत मैं प्यारा। जानता हूं, मैं जानता हूं कि खामोशी, माफ कीजिएगा खामोशी नहीं है, खामोशी है, जिसका अर्थ होता है समझदारी। मैं जानता हूं खामोशी में ही मसलहत है, यानी समझदारी है। मैं जानता हूं कि खामोशी में ही मसलहत है, मगर यही मसलहत मेरे दिल को खल रही है। कभी तो इंसान जिंदगी की करेगा इज्जत, कभी तो इंसान जिंदगी की करेगा इज्जत, ये एक उम्मीद आज भी दिल में पल रही है। बहुत कैसे अच्छा है। हमारे आसपास की दुनिया बदल बहुत। रही है, ये उस पर है, और बड़ा सटीक है ये। जरूर पढ़िए, मेरा रिकमेंडेशन है, तरकश अपने साथ रखिए, पढ़िए इसको। और मैंने बिल्कुल। एक और चीज महसूस की है रवि जी, फिल्में हो, जी। कविताएं हो, कहानी हो, उम्र के अलग अलग दौर में वो आपको संदेश अलग अलग देती है। सही मुझे बात, आज बिल्कुल। भी याद है जब हम बहुत यंग थे, टीनेज में थे, जब हम दिल दे चुके सनम आई थी, उस वक्त बहुत बुरा लगता था कि ऐश्वर्या को ये क्यों लेकर गया अजय देवगन कैरेक्टर, मतलब बहुत लगता था कि नहीं नहीं, सही। ऐश्वर्या की शादी तो सलमान खान से ही होनी चाहिए थी, ऐसा हमें लगता हाँ, था। जब हम दिल दे सही। चुके सनम आई, उस वक्त मेरी उम्र 19 साल की, 20 साल की ऐसी रही होगी, मतलब टीनेज भी रहा हाँ, होगा। ठीक है। फिर जब उम्र बढ़ी तो समझ में आया कि नहीं हाँ। सही कह रहा, लेकिन उस उम्र में ये लगता था। तो उम्र के साथ कहानी, कविता, खबरें पढ़ने समझने के तरीके सब बदलते जाते बिल्कुल, बिल्कुल। अपने दर्शकों से मैं बताता हूँ कि ये किताब, ये बहुत प्यारी किताब है। लोक कथाएं अगर आपको पढ़ने में मजा आता है, मुझे बहुत आता है, तो ये किताब है भारत की लोक कथाएं, और ये नेशनल बुक ट्रस्ट ने इसको पब्लिश किया है। A.K. रामानुजन ये इसके संपादक है, और इसकी कीमत बहुत ही कम है, 105 रुपए है, और लगभग 350 पन्नों की किताब है। तो ये आपके भी काम आएगी, घर परिवार में बच्चे हैं वो भी इसको पढ़ सकते हैं। तो कहानियां बहुत प्यारी प्यारी हैं इसमें, छोटी छोटी कहानी, कलेक्शन की जैसी है, तो आप रख सकते हैं इसको अपने पास। बहुत खूबसूरत, बिल्कुल किताबें तो रखनी चाहिए, आप सजेस्ट करते रहिए, और हमने तो दर्शकों से भी कह जी रखा है कि वो बिल्कुल। भी सजेस्ट करते रहें। हाँ। चलिए, अच्छा रहा ये चलिए आज सर, का। विदा लेते हैं। आप आ गए, बिल्कुल बहुत बिल्कुल। बढ़िया हुआ। तो हाँ, नहीं तो मैं सोच रहा था कि अगर मैं ज्यादा बातें अगर नहीं कर पाया तो फिर कहानी, इसलिए पीछे रखा था इसको। ये बढ़िया रहा, आप आ गए, तो हम इस सिलसिले को जी बनाए रखेंगे हम अपने साथ में लगातार। बिल्कुल तो बिल्कुल सभी बिल्कुल। दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, और शुभ रात्रि। उज्जवल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जी आपने ज्वाइन थैंक यू। किया, ये बहुत बढ़िया रहा जी जी। जी थैंक यू, गुड थैंक यू नाइट। थैंक यू, गुड नाइट गुड नाइट।